बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूज़ पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, अनचेक्ड। अब देखिए, अनचेक्ड चेक से बना है, CHECK, ठीक है। और चेक का अर्थ होता है जांचना, ठीक है। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोगों को मालूम ही होगा कि इसका अर्थ जांचना होता है। और चेक का अर्थ कंट्रोल करना भी होता है, मतलब नियंत्रित करना। तो इसमें जब ईडी लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, नियंत्रित मतलब कंट्रोल्ड। और इसी में क्या लगा हुआ है, तो अन प्रीफिक्स लग गया है। और प्रीफिक्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब लगना, यानी कि पहले लगने वाला जो होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, प्रीफिक्स कहा जाता है इंग्लिश में, और उपसर्ग कहा जाता है हिंदी में। तो यही उपसर्ग लगा है, यही प्रीफिक्स लगा है चेक्ड में। तो अनचेक्ड का मतलब क्या होता है, अनियंत्रित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एफ्लुएंट, तो दोस्तों फैक्ट्रीज वगैरह से जो लिक्विड फॉर्म में कचरा निकलता है उसे एफ्लुएंट कहा जाता है, मतलब लिक्विड कचरा, ठीक है। देखते हैं ना, फैक्ट्रीज वगैरह से लिक्विड फॉर्म में कचरा निकलता रहता है, सबको नदी में बहा दिया जाता है और नदी को प्रदूषित किया जाता है फैक्ट्रीज के द्वारा, ठीक है। अगला वर्ड है ट्रिब्यूटरी। इसका मतलब होता है सहायक नदी, मतलब कोई नदी यदि किसी अन्य नदी में जाकर मिल जाती है तो उस नदी को क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। जैसे कि यमुना, सोन, ये सब गंगा में जाकर के मिल जाती है, तो ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। किसका, तो गंगा का। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो दोस्तों यदि कोई नदी किसी नदी से अलग हो जाए, जैसे कि वेस्ट बंगाल में क्या होता है, हुगली नदी गंगा से मतलब कि अलग हो जाती है, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। अगला वर्ड है ब्लैटेंट। इसका मतलब होता है खुल्लम खुल्ला। अब कभी कभी होता है ना कि किसी चीज़ का खुल्लम खुल्ला मतलब कि मजाक उड़ाया जाता है, कानून का या किसी चीज़ का। उसके बाद है केओस। केओस का मतलब होता है अफरा तफरी, मतलब लैक ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का अभाव, है ना। अव्यवस्थित तरीके से जो चीज़ हो जाता है तो वह केओस ही उत्पन्न करता है, अफरा तफरी ही उत्पन्न करता है। उसके बाद है एस्ट्रिंजेंट। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, मतलब कड़ा। तो कानून तोड़ने वालों के साथ पुलिस का रुख कैसा होना चाहिए, तो एस्ट्रिंजेंट होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए। उसके बाद है इम्परेटिव। इसका एक अर्थ होता है आदेश सूचक। जैसे कि आप लोग जब सेंटेंस का टाइप्स पढ़ते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, मतलब आदेश सूचक वाक्य, ठीक है ना। और इम्परेटिव का एक अन्य अर्थ होता है, वो अर्थ होता है अति आवश्यक। जैसे कि वाटर हम लोगों के लिए क्या है, तो इम्परेटिव है, मतलब अति आवश्यक है, बिना वाटर के हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है टेंजेबल। टेंजेबल का अर्थ है इस न्यूज आर्टिकल में है ठोस, ठीक है। उसके बाद है रेजुविनेशन। इसका मतलब होता है मरम्मत, दुरुस्तीकरण। अब देखते हैं ना, कोई सरकारी भवन बहुत ही जर्जर हो जाती है, बहुत ही खस्ता हाल में, मतलब कि खराब हालत में चले जाते हैं, तो सरकार उसके रेजुविनेशन के लिए मतलब कि काम करवाती है, उसका मतलब कि उद्धार करवाती है, दुरुस्तीकरण करवाती है, मरम्मत करवाती है, ठीक है। चलिए न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, और इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करा, द बुद्धा नाला इन लुधियाना। तो एक ट्रिब्यूटरी का नाम है बुद्धा नाला, ठीक है ना, लुधियाना का बात है, पंजाब का बात है। वंस अ लाइफ लाइन, जो कभी मतलब कि लाइफ लाइन हुआ करती थी, ठीक है ना। लाइफ लाइन मतलब जीवन दायिनी, जीवन रेखा। लाइफ लाइन कोई चीज़ होता है तो उस पर बहुत महत्वपूर्ण होता है वो चीज़ आपके लिए, और उस पर बहुत कुछ आपका निर्भर करता है। तो लाइफ लाइन होने की बात है बुद्धा नल्ला का। फॉर पंजाब, मतलब पंजाब के लिए। हैज़ डिटेरियोरेटेड इनटू अ टॉक्सिक ड्रेन, तो वह क्या हो चुकी है, तो खराब होकर के एक विषैला मतलब कि गंदा नाला बन चुकी है। ड्रेन मतलब गंदा नाला, ठीक है ना, गंदा नाली। टॉक्सिक मतलब विषैला, और डिटेरियोरेट मतलब तो खराब होना, बिगड़ना। तो बिगड़ करके क्या हो चुकी है, लाइफ लाइन से अब क्या बन चुकी है, तो गंदा नाला बन चुकी है।
आई क्या करा, ईयर्स ऑफ अनचेक्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, यानी कि वर्षों का मतलब अनियंत्रित मतलब औद्योगिक क्या, तो लिक्विड वेस्ट मतलब लिक्विड कचरा, अनट्रीटेड सुइज मतलब कि बिना साफ किया हुआ, ट्रीटेड कोई चीज़ होता है कचरा वगैरह तो उसको साफ किया जाता है, अनट्रीटेड मतलब कि जस का तस है, गंदा ही है। सुइज, सुइज मतलब अ, मैला पानी, मतलब कि ये कह सकते हैं जो घरों से निकलते हैं, मतलब कि घर का पानी जो नाला वाला में जाता है उसी ही सुइज कहा जाता है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं मल जल ये सब कह सकते हैं। एंड लैक्स गवर्नेंस, लैक्स मतलब क्या होता है, तो ढीला, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो ढीला शासन। हैव टर्न, उस चीज़ ने क्या किया है, तो बदल दिया है, दिस ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी को, ऑफ द सतलज मतलब सतलज के, सतलज रिवर इनटू अ हेल्थ हैजार्ड, मतलब एक स्वास्थ्य खतरा के तौर पर उसको बदल दी है, ठीक है ना। आई क्या करा है, डिस्पाइट न्यूमरस कोर्ट ऑर्डर्स मतलब कि बहुत से मतलब अनेक मतलब कि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, एंड अ कमिटमेंट ऑफ 840 करोड़ रुपीज, और 840 करोड़ रुपये का एक वचन के बावजूद, है ना, फॉर इट्स रिनोवेशन, रिजुविनेशन मतलब इसके उद्धार के लिए, मतलब रिजुविनेट किया जाता है ताकि उसी को उसमें नया समझो कि उसको फिर से जवान कर दिया जाता है, यही सेंस है। क्या करा है, द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स यानी कि सरकार का कोशिश, रिमेन लार्जली इनफेक्टिव, तो वह क्या है, तो बहुत हद तक क्या है, तो अप्रभावशाली है, प्रभावशाली। आई क्या करा है कि लिविंग सिविल सोसाइटी नो चॉइस बट टू एक्ट, और इस कारण से सिविल सोसाइटी को क्या कर दिया है, तो कोई विकल्प नहीं छोड़ा है एक्ट करने के लिए, अब तो सिविल सोसाइटी कुछ ना कुछ करेगी, ये सेंस है। आई क्या करा, द केल पानी, सॉरी द काले पानी दा मोर्चा, काले पानी दा मोर्चा, ये जो है रिप्रेजेंटिंग मतलब कि प्रतिनिधित्व करने वाला है ये चीज़, फ्रस्ट्रेटेड सिटीजन्स यानी कि कुंठित नागरिकों का ये मतलब कि समझो कि संगठन है, ये प्रतिनिधित्व करने वाला है ये चीज़, कौन सा, द काले पानी दा मोर्चा, ऑन ट्यूसडे मतलब कि मंगलवार को, स्टेज प्रोटेस्ट उसने क्या किया, तो धरना प्रदर्शन किया, टारगेटिंग मतलब कि टारगेट करके निशाना बना करके, डाइंग यूनिट्स, डाई मतलब क्या होता है, रंगना होता है, तो डाई करने वाले रंगने वाले यूनिट्स पर डिस्चार्जिंग पॉल्यूटेंट्स, जो कि कैसे मतलब कि डाइंग यूनिट्स है तो डिस्चार्ज करने मतलब छोड़ने वाले पॉल्यूटेंट्स मतलब कि प्रदूषक को नदी में, ठीक है, तो उन्हीं लोगों पर टारगेट, उन्हीं चीज़ों पर टारगेट था। आई क्या करा, देयर एक्शंस मतलब कि उनका मतलब कि कार्य है, स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट का अर्थ यहाँ पर हाईलाइट करना, हाईलाइट करता है द ब्लैटेंट नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस मतलब होता है आज्ञा पालन, और नॉन कंप्लायंस उसका उल्टा हो जाएगा, अवहेलना हो जाएगा, तो कह रहा है कि ये जो एक्शंस है स्पॉट लाइट हाईलाइट करता है खुल्लम खुल्ला अवहेलना, बाय 3 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, 3 मतलब कि एफ्लुएंट मतलब कि प्लांट्स का, विच कंटिन्यू जो क्या करते हैं, तो जारी है किए हुए, टू रिलीज मतलब छोड़ना, हार्मफुल वेस्ट यानी कि नुकसानदेह हानिकारक कचरा, डिस्पाइट ऑर्डर्स फॉर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मतलब कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के ऑर्डर्स के बावजूद। आई क्या करा, द पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सिविक अथॉरिटीज, और सिविक अथॉरिटीज हैव बीन स्लो इन, वो क्या कर रहे हैं, क्या रहे हैं, तो स्लो रहे हैं, धीमा रहे हैं, इन इन्फोर्सिंग मतलब कि लागू करने में, पेनल्टी यानी कि दंड दंड लगाने में स्लो रहे हैं, और अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में स्लो रहे हैं, फर्दर, और ये चीज़ क्या करने वाले चीज़ हुए, तो इरोड करने वाले पब्लिक ट्रस्ट को, मतलब जनता का जो विश्वास है उसको कमज़ोर करने वाले, इरोड मतलब क्या होगा, कमज़ोर करना, है ना, मतलब कि क्षतिग्रस्त करना, है ना, तो यही करा, आई क्या करा, एडिंग टू द केओस मतलब इस अफरा तफरी में और जोड़ने वाली चीज़ है उसके बारे में कह रहा है, इज द कन्फ्रंटेशन वह क्या है, तो मुकाबला है, आमना सामना है, बिटवीन एक्टिविस्ट एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स इनके बीच, तो
कार्यकर्ताओं के बीच, एक्टिविस्ट के बीच और औद्योगिक जो मतलब कि कामगार है उनके बीच। हाइलाइटिंग, तो ये चीज़ क्या करता है, हाइलाइट करने वाला चीज़ है द सोशियो इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो जटिलता है उसका, ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो मतलब कि रेगुलेशन है उसका। आई क्या करा, थाउजेंड्स ऑफ लाइवलीहुड्स, मतलब हज़ारों रोजी रोटियाँ, लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी होता है, डिपेंड यानी कि निर्भर करते हैं ऑन दीज इंडस्ट्री, मतलब इन इंडस्ट्रीज पर। बट लेकिन पब्लिक हेल्थ कैन नॉट बी द कोलेट्रल डैमेज, लेकिन पब्लिक हेल्थ जो है, जनता का स्वास्थ्य जो है वह कोलेट्रल डैमेज नहीं होना चाहिए। देखिए कोलेट्रल डैमेज जो होता है, जैसे कि किसी मतलब की जगह पर आतंकवादी जो वगैरह मतलब कि क्या है छुपा हुआ है, तो सेना लोग क्या करते हैं, उस मकान पर अटैक करके उसको गोली से मार के गिरा देते हैं, और उसके कारण क्या होता है, कभी कभी मतलब कि जनता का भी जान कुछ का चला जाता है, या मकान वगैरह का भी क्षति हो जाता है, तो उसे कोलेट्रल डैमेज कहा जाता है। हाई क्या द अथॉरिटीज यानी कि प्राधिकारी लोग मस्ट इंश्योर, मतलब निश्चित रूप पर क्या करें, तो पक्का करें डैट की इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास अलाइंस विथ सस्टेनेबल प्रैक्टिस, यानी कि सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ होगा, सस्टेनेबल मतलब होता है बिना किसी को क्षति पहुंचाए, मतलब कि आपको मतलब विकास करना है, तो ऐसा नहीं किसी चीज़ को क्षति करके आप विकास करिए, तो वह सस्टेनेबल विकास नहीं होगा, है ना। तो अलाइन किसके साथ होगा, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अलाइन होता है, ये पक्का करना चाहिए। आई क्या करा, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ज्वाइंट टास्क फोर्स, मतलब कि एक ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन बाय द सेंटर यानी केंद्र सरकार के द्वारा, एंड द पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब सरकार के द्वारा, इज अ पॉजिटिव, वो क्या है, तो पॉजिटिव चीज़ है। दो बिलेटेड, भले ही यद्यपि क्या, तो बिलेटेड मतलब विलंबित, बिलेटेड बर्थडे है, तो मतलब क्या हुआ, वो बर्थडे हो गया, और किसी को बिलेटेड मतलब कि हैप्पी बर्थडे कहा जाता है, तो वो बर्थडे उसका हो गया और बाद में उसको विश किया गया, तो बिलेटेड मतलब विलंबित कह सकते हैं। आई क्या अगर स्टेप यानी कि विलंब का स्टेप है, पहले ही इसको हो जाना चाहिए था। आई क्या इमीडिएट प्रायोरिटीज यानी तत्कालिक मतलब प्राथमिकता है, सूड उसमें क्या मतलब कि होना चाहिए, इंक्लूड मतलब शामिल है, अपग्रेडिंग सी ई टीपीज, इन सबको अपग्रेड करना, एक्सपीडिएटिंग, एक्सपीडिएट मतलब होता है स्पीड अप करना, मतलब तेज करना, द क्या है गॉगहार्ट पंपिंग स्टेशन है ना इसको, एंड सीलिंग और सील करना ऑल 120 पॉल्यूशन पॉइंट्स, यानी कि जितने भी 120 पॉल्यूशन पॉइंट्स है आइडेंटिफाई किए गए हुए हैं इन रिसेंट सर्वे, मतलब हाल के सर्वेज में। आई क्या अगर कम्प्रीहेंसिव मतलब एक कंप्लीट एक्शन प्लान, मतलब एक्शन प्लान इन्वॉल्व जिसमें शामिल हो क्या चीज़, स्ट्रिंजेंट यानी कि कड़ा मॉनिटरिंग मतलब निगरानी, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समुदाय का भी समाज का भी क्या हो उसमें हिस्सेदारी हो, सॉरी ये हो भागीदारी हो, इज क्रिटिकल, वह क्या है, तो इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो इम्पोर्टेंट। आई क्या रेजिडेंट्स ऑफ लुधियाना, मतलब लुधियाना के निवासी लोग, बासिंदे लोग, एंड डाउन स्ट्रीम रीजन्स, और डाउन स्ट्रीम क्षेत्र, डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब क्या है, कोई नदी है अगर ऐसे बह रही है तो ये डाउन स्ट्रीम हुआ, और इसके बहने की उल्टी दिशा जो हुआ वह क्या हो गया, अप स्ट्रीम हो गया, मतलब जहाँ से नदी निकलती है और तो मतलब कि बहते चली जाती है आगे की तरफ, तो डाउन स्ट्रीम होता है, नदी का जो बहाव होता है वो डाउन स्ट्रीम होता है, और उल्टा बहाव को आप क्या कहोगे, तो अप स्ट्रीम कहोगे, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम रीजन्स जो है वह क्या है, तो कंटिन्यू किए हुए मतलब जारी है, टू सफर यानी कि झेलने मतलब कि के लिए, फ्रॉम द पोल्यूटेड मतलब झेलना जारी है उसका, फ्रॉम द पोल्यूटेड वाटर यानी कि दूषित जल से, एज देयर हेल्थ एंड फार्मिंग आर अफेक्टेड, क्योंकि उनका स्वास्थ्य और क्या है, तो खेती जो है क्या है, तो प्रभावित है, ठीक है। आई क्या करा, द टाइम फॉर सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट यानी कि सिम्बॉलिक मतलब विरोध का समय हैज पास्ट, वो मतलब कि बीत चुका है, इट इज़ नाउ इम्परेटिव मतलब अब अति आवश्यक है, फॉर ऑल स्टेक होल्डर मतलब सभी हिस्सेदारों के लिए, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज एंड सिविक सोसाइटी मतलब सभी स्टेक होल्डर्स है, टू यूनाइट मतलब एकजुट होने का, फॉर टेंजेबल एक्शन मतलब ठोस कार्रवाई के लिए, अ क्लीन बुद्धा नाला इज नॉट जस्ट एन इन्वायरमेंट गोल, मतलब साफ बुद्धा नाला अ, सिर्फ एक इन्वायरमेंटल गोल लक्ष्य नहीं है, बट अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, लेकिन क्या है, तो मूल मानव अधिकार है, ठीक है बात। तो यही कुछ था बात जो आप लोग मतलब समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से, और कुछ न्यू वर्ड्स भी आप लोगों को सीखने को मिले होंगे।